नमस्कार दोस्तों। अब तक गाइस डेंटिस्ट रिलेटेड बहुत कुछ टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, बीडीएस कोर्स, एमडीएस कोर्स, लेकिन आज थोड़ा हट के थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में हम लोग जाएंगे। नीट पीजी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि नीट यूजी एग्ज़ाम देने के बाद मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है एमबीबीएस डिग्री परस्यू करते हैं, बीडीएस डिग्री परस्यू करते हैं। जो लोग बीडीएस करते हैं फ्यूचर में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं एमडीएस एग्ज़ाम देते हैं, नीट एमडीएस। लेकिन जो लोग एमबीबीएस करते हैं वो लोग अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो नीट पीजी नाम का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस साल का 22 जून को नीट पीजी एग्ज़ाम का डेट पहले आया था, लेकिन एग्ज़ाम का 12 आवर्स पहले जो वन का जो अथॉरिटी है नीट पीजी एग्ज़ाम्स का, वो लोग कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम। क्योंकि वो लोग बोले हैं कि एक प्रिकॉशनरी मेजर ड्यू टू इस बार जो कंट्रोवर्सी हुआ नीट यूजी एग्ज़ाम को लेके, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम को लेके, उसके ऊपर यूजीसी नीट नेट एग्ज़ाम जो मेनली पीजी करने के बाद, एमबीबीएस में पीजी करने के बाद, एमडी एमएस करने के बाद जो लोग फेलोशिप प्रोग्राम प्रोग्राम करते हैं, उसका भी एक दिन एग्जाम होने के बाद पेपर लीक की वजह से वो भी एग्जाम कैंसिल हो गया। तो लगातार दो दो कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम कैंसिल, पोस्टपोन, इसके वजह से वो लोग प्रिकॉशनरी की मेजरमेंट की वजह से नीट का पीजी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। अभी डेट आ चुका है गाइस, 11 अगस्त को होगा नीट पीजी एग्जाम 2024 का। तो इस पीजी एग्जाम के बारे में जानेंगे, नीट पीजी एग्जाम के बारे में। जो लोग एमबीबीएस करने के बाद एमडीएमएस करना चाहते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसके लिए नीट पीजी एग्जाम देना पड़ता है। कैंडिडेट्स कितने हैं, सीट्स कैसा है, इसके बारे में ओवरऑल आज हम जानेंगे। तो कैंडिडेट्स गाइस लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, 2,10,000 के आसपास था। तो इस बार भी शायद 2.5 लाख के आसपास होगा। सीट्स गवर्नमेंट पे 33,500 सीट्स है एंड प्राइवेट में 20,000 में। इस वाला एक एग्जाम है जहाँ पे मुझे लग रहा है गवर्नमेंट में सीट ज़्यादा है एंड प्राइवेट में कम है। बीडीएस में ऐसा नहीं है। बीडीएस करने के बाद डेंटिस्ट्री में हम जब मास्टर्स एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट में ओनली बहुत सारे एग्जाम एग्जाम देते हैं, 25-28 थाउजेंड स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सीट 200-300 के आसपास ही रहते हैं। प्राइवेट में बहुत सारा सीट पड़े रहते हैं, 7-8 हज़ार सीट रहते हैं। लेकिन एमबीबीएस के बाद जब पीजी करेंगे, एमडी-एमएस के लिए, आपका मेडिसिन के लिए जब एमडी करेंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, एमएस ईएनटी में जब एमएस करेंगे, सर्जरी में जब एमएस करेंगे, उसके अलावा ऑप्था, न्यूरो, इस सब में जब करेंगे, ऑर्थो में जब करेंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सीट बहुत ज़्यादा है। 33,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट है। प्राइवेट सीट उससे कम है, 21,000 के आसपास है। तो 22 जून पहले तो डेट आया गया था, कंट्रोवर्शियल ये सब नीट यूजी इस सब पेपर लीक की वजह से वो लोग थोड़ा पोस्टपोन करके 11 अगस्त को नया डेट आ गया। इस बार बोल रहे हैं 2 शिफ्ट्स में होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 200 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है एमबीबीएस कोर्स के दौरान। 4 साल में जो जो सब्जेक्ट रहता है, पार्ट ए बी सी में रहता है। कैसे रहते हैं मैं बोल दूंगा। बाकी हर एक क्वेश्चन का करेक्ट करने के लिए 4 मार्क्स एंड -1, जैसे नीट यूज एग्जाम में होता है उस टाइप का मार्किंग्स होता रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन, 4 मार्क्स करेक्ट करने के लिए, तो 800 मार्क्स का एग्जाम होता है। 3.5 आवर्स एग्जामिनेशन टाइम रहता है मेरे हिसाब से। देखिए एमडीएस हम लोग जब करते हैं वो और भी टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे 960 मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे 240 क्वेश्चन रहता है विद इन 3 आवर्स। तो 960 मार्क्स। लेकिन नीट पीजी में समझ रहा हूँ वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व के लिए कितना टाइम देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से नीट एमडीएस को या तो मार्क्स का, क्वेश्चन का क्वांटिटी कम करना चाहिए, तो नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नीट पीजी का जो कंडीशन मैंने देखा, यहाँ का जो सब ऑनलाइन बेस्ड ये सब 2 शिफ्ट में इस बार होने जा रहा है, ऑनलाइन बेस्ड में हो जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझको देखकर। यहाँ पे गवर्नमेंट सीट भी काफ़ी ज़्यादा है और रिक्स रियार्ड जैसे उतना मेरे हिसाब से है नहीं। बाकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश में एग्जाम होता है, 800 मार्क्स का, 3.5 आवर्स, 200 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आता है, नेगेटिव मार्किंग -1 जैसे नीट यूजी में जैसे होता है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है। पार्ट ए में एनाटोमी से कितना क्वेश्चन आता है, 16, फिजियोलॉजी से 16 एंड बायोकेमिस्ट्री से 13, टोटल 45 क्वेश्चन आता है पार्ट ए में। पार्ट बी में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी से 17 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी के 13 क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से 13 क्वेश्चन, फॉरेंसिक मेडिसिन से 17, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में टोटल रहते हैं 65 क्वेश्चन। सेक्शन ए में कितना था, 45, सेक्शन बी में 65। सेक्शन सी, पार्ट सी में कितना रहता है, जनरल मेडिसिन, डर्माटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड साइकियाट्रिस्ट से, वेनेरोलॉजी, वेरोलॉजी एंड साइकियाट्रिस्ट से 30 क्वेश्चन,
एंड जनरल सर्जरी इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक्स, एनास्थेसिया, रेडियो डायग्नोसिस से 4 क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी से 20, पेडियाट्रिक्स से 3, ईएनटी से 30 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ईएनटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं जनरल मेडिसिन वो भी वहाँ से 30 क्वेश्चन, ऑप्थेमोलॉजी से 3 क्वेश्चन टोटल। सेक्शन सी में 90 क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा एक डिविजन्स रहता है क्वेश्चंस का। तो टोटल इसके बारे में आज मेनली आप लोगों को बोलना था गाइस। बाकी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस बार तो शायद नेक्स्ट एग्जाम होगा नहीं, नेक्स्ट टाइम से शायद नेक्स्ट के लिए, इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से एक वीडियो बनाना चाहिए। और गाइस आप लोग यहाँ पे मैंने एक देखा, नीट पीजी एग्जाम में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाता है। एक स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट शिफ्ट में जो लोग स्टूडेंट है उन लोग के अंदर रख के एक जगह पे रख के वो लोग का अलग से वेट करवाता है। तो फर्स्ट हाफ को एग्जाम खत्म होने जाने के बाद एक रूट से एग्जिट करेंगे और सेकंड हाफ में जिन लोग का है उसको अलग एंट्री करवाएंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ इस स्टेप के ही शायद कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे पेपर लीक का बोल रहे हैं, तो नीट पीजी का जो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है बोल रहे ज़्यादा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही 2 शिफ्ट में मैक्सिमम जगह पे एग्जाम करवाया जाता है, उतना हॉल सेंटर टिंटर इस सब के लैक की वजह से, और एग्जाम अच्छे से हो भी जाता है। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर गाइस आपको है एज ए व्यूअर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। मैं इस सब के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करा, उतना अच्छे से आइडिया मिला नहीं। एकमात्र वही बोल पाएगा जो नीट यूजी एग्जाम पीजी एग्जाम दे रहा है, नहीं या तो नहीं तो दिया है। तो अगर आपको आइडिया है गाइस, मैं कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा लिखने के लिए, थोड़ा बोलने के लिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो गाइस नीट पीजी का यही सीन है, 11 अगस्त एग्ज़ाम है। तो ऑल मेरा जितना भी एमबीबीएस दोस्त हो, व्यूअर्स हो, ये नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम देना। आपका मैं विश करूँगा आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, उस ब्रांच आपको मिल जाए। तो आज वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।